जितने भी राउटर्स के पोर्ट होते हैं वो क्या होते हैं, डाउन होते हैं। हमने पढ़ा होगा कि बाय डिफॉल्ट ऑल पोर्ट्स ऑफ रूटर आर एडमिन डाउन है, ये आपने पढ़ा होगा, आर एडमिन डाउन, ADEIM एडमिन डाउन। तो बाय डिफॉल्ट प्रोटोकॉल आपके पास सारे पोर्ट्स क्या होते हैं, यानी इंस्टीड ऑफ दिस वन जहाँ पे आप लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या हमने लिखा होता, यहाँ लिखा होता ADMIN एडमिन डाउन लिखा होता यहाँ पर, और यहाँ पर डाउन लिखा होता। बट जब आप नो शिफ्ट कर देते हैं या जहाँ सीरियल है वहाँ क्लॉक रेट डाल देते हैं, बिकॉज जो आर भी जो राउटर है इसके दोनों पोर्ट्स क्या यहाँ पे DC हैं, ये भी DC पोर्ट है और ये भी DC पोर्ट है। तो जो DC पोर्ट होगा वहाँ सीरियल में क्लॉक रेट डाल देंगे। हम आपको टेस्टिंग बताने जा रहे हैं कि अगर लेट से यहाँ पर अप नहीं हुआ तो व्हाट इज द रीजन, क्या रीजन हो सकता है। तो बाय डिफॉल्ट जो कंडीशन थी दैट इज एडमिन डाउन, और एडमिन डाउन होगी, लेकिन नो शिफ्ट करने के बाद या क्लॉक रेट करने के बाद जो ग्रीन कलर से मेंशन है अप ऐसा हो जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं। पहले हम इथरनेट खोलेंगे फॉर एग्जांपल। लेट्स से ऐसा मानते हैं कि RB के ऊपर आपने जब ये कमांड चलाया शो IP INT ब्रीफ, सिर्फ ईथरनेट की आउटपुट हमें चेक कर रहे हैं। ईथरनेट पे आपने देखा कि IP तो आपने डाल रखा है, जो भी IP था फॉर एग्जांपल, या नहीं डाल रखा उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता नो सेट और सेट में। बट यहाँ पे जो स्टेटस था और जो प्रोटोकॉल था, बाय डिफॉल्ट उनकी कंडीशन क्या है, एडमिन डाउन एडमिन डाउन। चाहे आप IP एड्रेस दें या ना दें, इसकी कंडीशन एडमिन डाउन रहनी है। जब आप ईथरनेट पे नो सेट कमांड चला देते हैं तो यहाँ पर आपको अप नज़र आ जाना चाहिए और यहाँ पर भी आपको अप नज़र आना चाहिए। यानी ईथरनेट इंटरफेस पे जाने के बाद वो आप कैसे जाएंगे ईथरनेट के ऊपर, कॉन्फ़िग की पे आप गए होंगे। कॉन्फ़िग की पे जाने के बाद अगर हम लिखते हैं INT E0 और IP एड्रेस चाहे हम दें या ना दें, अगर हम यहाँ पे नो शट लिख देते हैं, यानी जो हमने यहाँ लिखा हुआ है, तो एडमिन डाउन की जो कंडीशन है वो किस में चेंज हो जाती है, अप के अंदर चेंज हो जाती है। बट अगर अप नहीं आता और कंडीशन कुछ ऐसे टर्न कर जाती है, ये अप हो जाता है और ये डाउन हो जाता है। बात कर रहे हैं हम किसकी, ईथरनेट की याद रहे। इन केस ऑफ द ईथरनेट नो शट कमांड चलाने के बाद कंडीशन आपके पास होनी चाहिए थी अप, बट वो मूव कर जाती अप डाउन। तो अप डाउन अगर मूव करती है इसका मतलब है कि आपका फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर कोई इशू है। तो फिजिकल आपके पास कनेक्शन के अंदर भी प्रॉब्लम है। तो अगर यहाँ पर अप के बाद डाउन नज़र आता है यहाँ पे, इसका मतलब फिजिकल कनेक्टिविटी का कोई इशू है। तो अब फिजिकल कनेक्टिविटी में ऐसा हो सकता है कि जो आप ये डायग्राम पर देख रहे हैं, ऐसा हो सकता है फिजिकल कनेक्टिविटी के अंदर कि इस राउटर का यहाँ जो पोर्ट होगा वहाँ से वायर निकला हो, या यहाँ से वायर निकला हो, या हो सकता है कि ये डिवाइस जो स्विच यहाँ पे अटैच होगा, ये स्विच से हम PC अटैच है, स्विच से राउटर अटैच, ये PC आपके, ये स्विच आपके पास जो है ये स्विच लेट से ऑफ पड़ा हो, या बीच में से वायर कोई टूट गया हो, नंबर ऑफ इश्यूज हो सकते हैं। तो फिजिकल कनेक्टिविटी का इशू होगा अगर इन केस ऑफ द ईथरनेट, अगर आपने ईथरनेट हो या ये फास्ट ईथरनेट भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। ईथरनेट भी हो सकता है, फास्ट ईथरनेट भी हो सकता है। हमने ये लिखा हुआ ईथरनेट, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये फास्ट ईथरनेट, ऐसे भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, F0/1 भी हो सकता है। तो इन केस ऑफ द ईथरनेट अगर ये डाउन यहाँ पर हुआ तो कनेक्टिविटी का इशू है, फिजिकल कनेक्टिविटी का। मूव करें नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां तक किसी कोई क्वेश्चन पुटअप करना है। राउटर के दोनों पोर्ट DC हो सकते हैं, दोनों DT भी हो सकते हैं, बट पर लिंक एक DC और एक DT होना चाहिए।
इन केस ऑफ द ईथरनेट नहीं हो सकता, सीरियल होगा।